हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। जब जागो तब सवेरा हो जाता है। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। जी हाँ, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसलिए इसका नाम है आरसीपी फिजिक्स। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जो कि आपको एहसास हो रहा होगा कि आपने आगे के चैप्टर पढ़ लिया, हो सकता है आपने आगे का चैप्टर पढ़ लिया और आप सर्च कर रहे हैं वेक्टर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस इसकी है वेक्टर की। तो ये चैप्टर जो चल रहा है, जैसा कि आप टॉपिक देख लिए, वेक्टर चल रहा है और आज है लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम सीख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर को प्रोडक्ट करने का तरीका। हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला डॉट प्रोडक्ट, जिसकी डीपली एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, जो कि वेक्टर लेक्चर नंबर 7 था। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से इसकी पहचान मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है तो हमने हेडिंग डाला था डॉट प्रोडक्ट की, और डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ हम लोग डिनोट करते थे कि एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक डॉट दे देते थे। लेकिन यहां पर ए वेक्टर है, बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस देंगे। क्या देंगे? क्रॉस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट जो होता है वो एक मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग आम भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी में उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में उसकी एक डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है वो हम थोड़ी देर के बाद कुछ चंद मिनटों में हम सीख जाएंगे कि किस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। अब हमें हमारी बातों से आपको एक एहसास हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होता है भैया। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया, दूसरा उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट का नाम रखा गया? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एक क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बेटा बी है, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा। वो थीटा या तो टेल से जुड़े रहेंगे या तो फिर हेड से जुड़े रहेंगे, दोनों में से एक बात। अगर आपको आत्मा को शांति, मतलब मन को शांति के लिए, क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं ए बोल दूं और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं बी बोल दूं? तो अगर ए क्रॉस बी बोलोगे बेटा, तो ये लिखा जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा। और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड। और इसका एक डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन को हमने एन कैप से रिप्रेजेंट किया है। एन कैप से, कैप यूनिट वेक्टर। क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब एक ही होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक जादुई डायरेक्शन है, एक जादू है। किसी के पीछे यूनिट वेक्टर लगा दो, एक वो वेक्टर उसको बना देता है। आपके पास 10 मीटर आपने चला है और उसके पीछे एक डायरेक्शन लगा दो, यूनिट वेक्टर, वही तेरा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड से चले हो, मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर लगा दो, डायरेक्शन लगा दो, वेक्टर बन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या है यूनिट वेक्टर का पावर? ये एक यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, अभी हम चर्चा करेंगे। अगर आप बात करो ए क्रॉस बी का, उसके मैग्नीट्यूड का,
तो बेटा सिंपल है, वो होगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन थीटा। अब अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के क्या कहना है सर? डायरेक्शन जो है, अबाउट डायरेक्शन, एन कैप कहा गया कि एन कैप ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नहीं समझ में आया? बोला गया कि जो एन कैप का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। अब कैसे आएगा उसको भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि एन कैप ऑलवेज perpendicular to plane of a vector and b vector। यानी कि दूसरे भाषा में बोला गया कि एन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? ए एंड बी से जो प्लेन बनेंगे ना उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने ये बात बोल दिया, तो बोलने में कोई शिकायत नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर ए एंड बी का तो सर परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए अगर इधर है और बी अगर इधर है तो सर परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है, सही बात है। सर नीचे भी हो सकता है, सही बात है। तो सर ए और बी के प्लेन जो है, प्लेन का मतलब होता है ए इधर और बी इधर, तो यही बनेगा ना। अरे ए और बी जिस प्लेन में है, इस प्लेन में, ये मेरा हाथ ए और दूसरा हाथ बी, ए और बी, तो इसका प्लेन क्या यही प्लेन है? पक्का यही प्लेन है। तो या तो ए क्रॉस बी के इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आएगा, तो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है भाई, परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, या फिर परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन को कैसे निकाला जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक नोट कर लीजिए। तो अगला हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस में बी। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस में बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? तो जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि सबसे पहला वर्किंग हैंड, जो हाथ काम करेगा इसके पीछे, बोलते ना किसी के पीछे किसी का हाथ है, ये बोलता है राम के पीछे श्याम का हाथ था, उसके पीछे उसकी वाली का हाथ था, बोलते हैं ना ऐसे, और उसकी वाली को उसका वाला का हाथ था, है ना। तो ऐसे यहाँ भी कुछ हाथ है, और वो हाथ है रियल में हाथ ही है, आदमी नहीं है। तो वर्किंग हैंड मस्ट बी राइट हैंड। दाहिना हाथ होगा, बायां हाथ नहीं होगा। बायां हाथ का कुछ और भी यूजेज होते हैं, तो राइट हैंड पढ़ने के लिए राइट हैंड। ओके, तो वर्किंग हैंड मस्ट बी राइट हैंड, ठीक है। ओके, दूसरा कहता है कि ए क्रॉस बी हो तो जो पहले आया उसको फर्स्ट वेक्टर बोलो, बाद में आया उसको क्या बोलोगे? सेकंड वेक्टर। बी क्रॉस ए में पहला वेक्टर कौन सा हो जाएगा? बी। दूसरा वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ए। सी क्रॉस डी में पहला वेक्टर कौन सा हो जाएगा? सी। दूसरा वेक्टर हो जाएगा डी। तो आपको पहला वेक्टर डिसाइड करना है, वो तो जिसको आंखें होगा वो डिसाइड कर लेगा। तो कहता है कि स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। कहता है कि आप जो है पहला वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को स्ट्रेच कर दीजिए। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिखने के बाद हम लाइव एग्जांपल आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तीसरा बोलता है कि
कर्ल योर फिंगर इन सही डायरेक्शन, मतलब स्ट्रेच कर दिया, जैसे ए वेक्टर इधर है तो राइट हैंड का फिंगर स्ट्रेच कर दिया, और बोलते कर्ल योर फिंगर टुवर्ड सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर ऊपर होगा तो ऊपर की तरफ कर्ल कर देना है, और नीचे होगा तो नीचे की डायरेक्शन में कर्ल करना है, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में कर्ल नहीं हो सकता है, तो आपको हथेली ऐसे घुमाना और नीचे के डायरेक्शन में ऐसे करना। तो यानी कि तीसरा में कर्ल योर फिंगर, कौन सा फिंगर भाई, कौन सा फिंगर, लेफ्ट हैंड के पैर वाला, कौन सा, लेफ्ट हैंड के पैर वाला, अरे नहीं सर राइट हैंड वाला, वर्किंग हैंड मस्ट बी राइट हैंड, राइट हैंड का फिंगर की बात कर रहा हूं। तो कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कौन सा वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ओके सेकंड वेक्टर। फोर्थ पॉइंट का था फाइनल कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के जगह पे बी क्रॉस सी, सी क्रॉस डी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये बातें समझ में आ गया? क्या नोट करना पसंद करोगे या फिर नोट कर लिया? नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया जल्दी फास्ट। अब हम कुछ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपसे भी निकलवा लेते हैं, तो कुछ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है कि नहीं? मास्टर को भी प्रैक्टिस चाहिए यार। देखो ऊपर हेडिंग डालो कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस में बी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस में बी। तो चलिए हम एक प्लेन बना लेते हैं इस तरीके से, और इसमें से एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है और थीटा एंगल है। एक प्लेन पर, एक प्लेन मतलब एक यहां पर है हथेली, हथेली जैसा प्लेन, हाथी जैसा प्लेन, हाथी जैसा नहीं, हथेली जैसा प्लेन, हाथी जैसा नहीं भाई, हथेली जैसा। तो हथेली पर एक ए है और दूसरा बी है, तो मतलब एक ए इधर हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा, लेकिन आप उल्टा बता रहे हो सर, उसमें लिखा हुआ कुछ, तो ए हो जाएगा इधर और बी हो जाएगा इधर। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो कहता है स्ट्रेच योर फिंगर, पहले तो वर्किंग हैंड राइट हैंड, मेरा ये लेफ्ट है, घड़ी लेफ्ट में पहनता हूं, राइट हैंड हो गया, राइट हैंड दाहिना हाथ, 2.5 किलो का हाथ निकालना है और ए के तरफ में स्ट्रेच कर देना है, कर दिया, कर दिया। अब बी किधर है, बी उधर है, तो बी की तरफ ऐसे घुमा दिया, ए क्रॉस में बी। आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे मेरे सामने यही है, ए जो है कैप वाला है, बी बिना कैप वाला, देखो तुम्हारे सामने करता हूं, ए कैप वाला है, बी बिना कैप के, बी फॉर बिना कैप, बी फॉर बिना कैप। अब जैसे कि हम ए क्रॉस बी करेंगे तो स्ट्रेच योर फिंगर टू फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर इधर है और बी की तरफ घुमाना है, तो घुमाने के लिए ए की तरफ घुमा दिया, बी की तरफ उल्टा भी घुमा दिया, ऐसे भी नहीं घुमाना, ऐसे करके हाथ वहां टूट जाएंगे, तब समझ में आएगा। तो ए क्रॉस बी करना है तो सीधा सीधी घुमा दो, तो मान लो हथेली आपने ऐसे स्ट्रेच की और बी की तरफ घुमाना है, तो भैया हथेली बी की तरफ होगा तभी तो घुमाओगे ना, तो बी की तरफ हथेली कर दिया, तो यानी कि दूसरी तरफ हथेली कर देना है और ऐसे घुमा दो। तो जब घुमाओगे तो अपने आप मुट्ठी बंधेगा, तो मुट्ठी बंधेगा तो भैया ऐसे थंब देते हो किसी को, तो यस, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी भी नहीं आया समझ में? तो यानी कि ए क्रॉस में बी ऊपर की तरफ है। ये जो एन कैप जो बोल रहा था कि डायरेक्शन जो है वो ए क्रॉस बी का ऊपर में है डायरेक्शन।
और अगर हम बी क्रॉस ए करें तो बिना कैप वाला बी क्रॉस ए इधर, बी क्रॉस बी इधर है, एक कैप वाला बी फॉर बिना कैप वाला, तो स्ट्रेच योर फिंगर टू फर्स्ट वेक्टर, बी क्रॉस ए करने जा रहे हैं तो स्ट्रेच योर फिंगर टू फर्स्ट वेक्टर, तो बी की तरफ स्ट्रेच कर दिया और सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाना है तो सेकंड वेक्टर इधर है ना, तो बी क्रॉस ए कर दूंगा, तो बी क्रॉस ए कर दूंगा तो किधर आएगा थंब, नीचे की तरफ, तो यानी कि नीचे की तरफ में बी क्रॉस में ए है। तो यानी कि ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, ए क्रॉस बी का जिधर डायरेक्शन आएगा उसके उल्टा में बी क्रॉस ए का आता है, जिधर ए क्रॉस बी का आता है डायरेक्शन उसके उल्टा में कौन आता है बेटा, बी क्रॉस में ए आता है। ओके, ध्यान आ गया। अब चलिए और भी कुछ डायरेक्शन पे निकालिए। चलिए, ए है इधर, बी है इधर, बताओ ए क्रॉस में बी किधर, ए क्रॉस में बी किधर, ए है इधर, बी है इधर, ए क्रॉस बी किधर, जल्दी से हाथ घुमाओ भैया। ए भाई साहब बैठे हो क्यों यार, घुमाओ हाथ यार, क्या हाथ नहीं है? ओ माय गॉड, लेफ्ट हैंड लगा दो, जो आएगा उसको उल्टा कर देना। अरे भगवान करे आपके पास हाथ दिया है, भगवान ने हाथी दे दिया, हाथी नहीं दिया। ओहो कोई बात नहीं, ए की तरफ में स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच कर दिया, ए की तरफ में नीचे, बी की तरफ घुमाना है भाई, तो बी की तरफ घुमाना तो ऐसा नहीं घूमेगा, उल्टा नहीं, बी की तरफ घुमाने के लिए हम ऐसे करेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे। थंब किधर गया, अंदर, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है भाई, अंदर की तरफ में, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है भाई, अंदर की तरफ में। क्या आ गई बात समझ में? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ में भाई, अंदर को ऐसे डिनोट करते हैं, अंदर बाहर जाने कैसी, हो गया अंदर बाहर। ओके, अब एक और कर लो लास्ट। बी वेक्टर अंदर है, ए वेक्टर ऐसे है, बताओ बी क्रॉस ए किधर होगा, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर अंदर है, बताओ बी क्रॉस ए किधर होगा, बी क्रॉस ए किधर होगा, स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स बी वेक्टर, कर दिया, कर लियो फिंगर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर इधर है तो हमको हथेली घुमाना पड़ेगा, उधर की तरफ करना पड़ेगा और ऐसे घुमा दिया बी क्रॉस ए, तो यहां पर आ गया बी क्रॉस में ए, और ए क्रॉस में बी इधर आ जाएगा, उसके जस्ट उल्टा होता है। ये एंगल कितना होगा जल्दी से बता दो, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमेशा ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए हमेशा ए एंड बी के परपेंडिकुलर में होंगे, ए एंड बी के क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर में होंगे। चलो नोट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट कर लो, और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से नोट करो। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मतलब उसके धन दौलत, और ये धन दौलत ही काम आते हैं, आपको ही पता है, धन है दौलत है तभी शोहरत है, धन है दौलत है कुछ भी नहीं है, शोहरत भी नहीं है, जिंदगी बेकार हो गई। हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी का धन दौलत, तो चलिए, तो यानी कि एक प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी, पहला प्रॉपर्टीज कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होते हैं बी क्रॉस ए के। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा उल्टा हो जाता है, ड्यू टू डायरेक्शन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में यही चीजें इक्वल हो जाती है। तो ड्यू टू डायरेक्शन ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस में ए, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शन की वजह से, ड्यू टू डायरेक्शन, लेकिन कोई जबरदस्ती इसके पीछे पड़ जाए तो उसको बोल दो कि ये भाई तुमको इक्वल करना है ना, तो लो बी क्रॉस ए कर दो, और तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल होंगे, काहे नहीं होंगे? ऐसा तो कुछ भी है, माइनस है तो कुछ भी है भैया, माइनस लगा दो, इक्वल कर दो। लेकिन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? पक्का। चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज के पास। अगर तुम अपने आप में ए वेक्टर है और दूसरा ए वेक्टर है, यानी कि अगर अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो भैया जाओगे। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि ए एंड ए के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होने के वजह से क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा बेटा जी? 0 आ जाएगा। क्यों सर 0 कैसे हुआ? अरे दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, तो एक ही डायरेक्शन में है तो 0 हो जाएगा। अरे सर तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो, अरे तो भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर इधर, इसका भी एक क्रॉस में ए है, दोनों सेम ही वेक्टर है, एक क्रॉस में इसका भी 0 आएगा। इसका 0 क्यों आएगा? क्योंकि साइन 180 डिग्री होगा, इसमें साइन 0 डिग्री होगा, उसके वजह से साइन 0 डिग्री। इसमें साइन कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना? ओके 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 ओके। बोला गया कि अगर दो वेक्टर ऐसे है और सेम वेक्टर है, और सेम वेक्टर रहे या ना रहे, अगर ए क्रॉस में ए करेंगे तो इसका भी 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि साइन 180 बनेगा, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा जी? 180। हमको एक बात समझ में आया सर कि अगर किसी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है, अगर किसी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दो? 0 कर दो। क्यों कि पैरेलल वाले में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ए सर पैरेलल ही क्यों? अगर दो वेक्टर को प्रूफ करना है एंटी पैरेलल, उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। ये बात क्या समझ में आया? कि हाँ यार, अगर वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करो या फिर एंटी पैरेलल प्रूफ करो, दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0 100% होना है। बिना 0 का काम नहीं होना है। क्या बात है क्लियर? अब हम उसको बात को, अभी तो इसको लिखेंगे। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर ऑलवेज 0। ये सीख लिया हम कि खुद में क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि खुद में अगर करोगे ना तो ए वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और हम अगले पॉइंट जो सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं कि क्या सीखने वाले हैं? अगले पॉइंट क्या सीखने वाले? जल्दी से बोलो। हाँ, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर हैं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ये आप जिंदगी में गांठ बांध लीजिए कि दो वेक्टर हमेशा पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये जिंदगी में गांठ बांध के रखना है, नोट कर लो। क्या आपने कोलिनियर वेक्टर का नाम सुना है? नहीं सुना तो सुन लो ना, मैं बता रहा हूं।
कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका नहीं, जो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोप्लेनर वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर? क्या डिफरेंस है? कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में, कोलिनियर मतलब एक लाइन में। आ रहा है समझ में? तो ऑल कोलिनियर वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। मतलब कोलिनियर है भाई, तो एक कोलिनियर, तो इन दोनों का एक ही प्लेन। कोलिनियर एक ही प्लेन, कोलिनियर एक ही प्लेन। तो जब भी दो वेक्टर कोलिनियर बनेंगे तो एक प्लेन बनाएंगे, तो प्लेनर वेक्टर तो ऑलवेज होंगे। लेकिन ऑल कोप्लेनर वेक्टर आर नॉट कोलिनियर वेक्टर। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि देखो कोप्लेनर मतलब हो गया कि एक ही प्लेन में, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, है तो एक ही प्लेन, लेकिन क्या एक कोलिनियर है? नहीं, एक लाइन बनेंगे। तो वेक्टर इसमें क्या हेल्प कर सकता है कोलिनियर के मामले में? वेक्टर ये हेल्प कर सकता है कि कोलिनियर वेक्टर के दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, या फिर 180 डिग्री बनेगा। तो अगर दो वेक्टर का 0 डिग्री और 180 डिग्री बनने का मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाना? 0 बन जाना। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है, अगर दो वेक्टर, ध्यान सुनना, अगर दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम लिख लेंगे वही बात को, क्या लिखेंगे कि इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर then cross product of both vector must be 0. both vector must be 0. अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट को लिख लेते हैं। अगला पॉइंट को, क्या ए क्रॉस में बी इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू में लिख सकते हैं ऐसा? ए क्रॉस में बी का भाई मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जा सकता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या दो वेक्टर के बीच एंगल निकाला जा सकता है? लग रहा हो क्या? हाँ सर निकाला जा सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में भी निकालते थे। याद करो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में a b, यहां पे a क्रॉस b अपॉन में a b। तो cos थीटा तो बहुत पॉपुलर है, उसको तो मैं समझो का अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन इसको अप्रूव नहीं मिला। जानते हो क्यों? बताओ क्यों इससे एंगल नहीं निकाल सकते हैं? क्यों? सोचो। इसमें गलती होने का चांसेस 99% है और उसमें गलती होने का चांसेस 0% है। अब कुछ लोग ये सोच लेगा अच्छा ये टफ होता होगा सर इसलिए गलती होता होगा। नहीं, टफ नहीं होता। तुमसे मैंने बोला कि इसको सॉल्व किया और साइन थीटा के वैल्यू 1/2 आया। मान लेते हैं, लेट्स से लाइव एग्जांपल, साइन थीटा के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा? 1/2। तो जो बेटा 1/2 आया तो थीटा कितना? वो 30 डिग्री। लेकिन 150 का भी तो वैल्यू 1/2 होता है, साइन 150 का भी वैल्यू 1/2 होता है। तो कौन सा सही होगा? 30 डिग्री की 150 डिग्री? फंस गए ना चक्कर में। लेकिन cos थीटा में ऐसा नहीं होता है, cos थीटा में ऐसा होता ही नहीं। cos थीटा में 150 का वैल्यू कुछ और होता है।
और 30 डिग्री का वैल्यू कुछ और होता है, सेम नहीं होते, प्लस माइनस का फर्क होता है। इसमें कुछ फर्क ही नहीं है। 30 भी कोई बोल देगा 150 होता है। अरे कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए इस मेथड को हम लोग एंगल निकालने के लिए यूज नहीं करते। अब कुछ स्टूडेंट इसको करने लग जाते हैं, तो अब 50-50% चांस है कि 30 डिग्री द करेक्ट आंसर, क्या बटा 150 दे रहा हूं आंसर, समझ रहे हो? तो इसके बगल में लिखेंगे, समझ में तो आ गया, इसमें लिखेंगे इट इज नॉट यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। स्पेशली मैं लिखवा रहा हूं, इट इज नॉट यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल है। क्या हटा दूं? पक्की बात है, हटा दूं क्या इसको? अरे बोल दे भाई, जल्दी से बोल दे, कच्ची बात, हटा देता हूं इसको। कभी कभी आपको सवालों में, कभी कभी बोल रहा हूं आपके सवालों में बोलते हैं कि एक यूनिट वेक्टर निकालो, which are perpendicular to A and B, बोलेंगे ना? तो अगला यूजेज है कि रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट वेक्टर which are perpendicular to A वेक्टर एंड B वेक्टर। हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है किसके? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। तो भी हम ए क्रॉस बी को यूज करेंगे। कैसे? जो देखो, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू में कितना होता है? ए बी साइन थीटा इंटू में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा ए क्रॉस में बी तो होगा ही, और अपोन में इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देगा। ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ए क्रॉस बी। क्या समझ में आ गया? अब कितना लोग बच्चे लोग सोच रहे हो कि सर ए बी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे नहीं लिखा ए बी साइन थीटा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए बी साइन थीटा को ही ए क्रॉस बी बोल रहे हैं ना, तो ए क्रॉस बी नीचे कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये भी बड़ा सिंपल है कि अगर आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए which are perpendicular to A vector and B vector, then you have to look towards the A cross में B। तो A cross में B देखना चाहिए। तो देखने में क्या है भाई? देखने में थोड़ा ना पैसा लगा है, देख लो ना एक बार, देख लो ना एक बार, क्या पैसा लगा है। समझ में आ गया? नोट कर ले। अब एक और देख लेते हैं। क्या देखेंगे? एक बहुत बढ़िया सा ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ए क्रॉस बी का क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कई लोग उसको बोलते हैं कि खास एप्लीकेशन से। ए क्रॉस बी का जबरदस्त एप्लीकेशन, जबरदस्त है, वो मैं वहां पे लिखने जा रहा हूं, देखना। जियोमेट्रिकल ऐसे कभी कभी लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस में बी। क्या मतलब होता है ए क्रॉस में? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस में। मैं आपको एक बार और बता देता हूं भैया, ये लेक्चर सिर्फ ए क्रॉस बी के थ्योरी पे बात करेगा। ये लेक्चर ए क्रॉस बी के थ्योरी पे बात करेगा, खास थ्योरी। और न्यूमेरिकल जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर मतलब अगले लेक्चर ये है। तो आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि धैर्य का जो मेहनत का जो फल है वो अगले लेक्चर में आएगा। आप इसको पढ़िए और अगले लेक्चर को देखिए। क्या आइडिया लगाते हो सर? ये लेक्चर के साथ साथ अगला लेक्चर भी? अच्छा, ये है आपकी पॉलिसी। एक लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर भी सर दिखाएंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस में बी। अब ए क्रॉस बी में ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखो, मैं ऐसे बात करता हूं कि रियल में एक ए वेक्टर है और बेटा दूसरा वेक्टर एक बी वेक्टर है, ठीक है।
ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। अब मैंने एक पैरेलल ए वेक्टर एक और बना दिया और उसी तरीके से बी वेक्टर एक और बना दिया। अब मैं पी क्यू आर एस बना दिया, पी क्यू आर एस बना दिया। अब इस पी क्यू आर एस की एरिया आपको निकालना है, तो पी क्यू आर एस का एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो बोलोगे कि सर तो पैरेललोग्राम है, ये क्या है? क्या है ये तो सर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो सर पैरेललोग्राम का जो एरिया निकाला जाता है सर, और वो निकाला जाता है अगर ये सर ए इसकी लेंथ है और अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और अगर मैं इसको हाइट बोल दूं, अगर मैं हाइट इसको बोल दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको हाइट बोल दूं तो सर एरिया जो निकाला जाएगा वो ए इंटू में हाइट, दोनों बीच के पैरेलल साइड के बीच की दूरी, हाइट, यही होता है। सर अगर मैं ज्योमेट्री से देखूं तो पी एस, इसको मैं नाम रख दूं, क्यू नाम रख दूं, तो ट्रायंगल पी एस क्यू में साइन थीटा इज इक्वल टू में एच अपॉन में सर बी होगा और एच इज इक्वल टू में बी साइन थीटा होगा। बोलो बोलो बोलो, नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू में बी साइन थीटा होगा। बोलो भैया आ रहा है कि नहीं? पक्का आ रहा है? आ रहा होगा यार, बहुत आसान है यार, क्यों ऐसे करो? तो यहाँ पे ए क्रॉस में एच, एच की जगह पर क्या लिख देंगे? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ए सर ये देखा देखा सा है, ए बी साइन थीटा, अरे सर ए क्रॉस में बी है, ए क्रॉस में बी है, इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स है। एरिया ऑफ क्या है? पैरेललोग्राम्स, जिसका साइड कितना है? ए एंड बी। तो यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब है, ए क्रॉस बी का मतलब है, इसका जो मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्शन भी होता है, ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो बाहर की तरफ, उसको सर बी क्रॉस ए भी लिख सकता था, बिल्कुल बी क्रॉस ए अंदर हो जाएगा। तो यानी कि वेक्टर एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, शायद आप नहीं जानते थे, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको निकाला जाता है अगर पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, जिसका साइड ए एंड बी है और वो साइड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो सीधे ए क्रॉस बी कर, यानी कि ए क्रॉस बी जो है रियल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम विच साइड आर ए एंड बी। तो मतलब बात राफ साफ है कि अगर कभी हमको जिंदगी में कोई पैरेललोग्राम का साइड दे दे ए एंड बी के फॉर्मेट में, अगर किसी का साइड दे दे ए एंड बी के फॉर्मेट में, तब हम उसका एरिया सिर्फ ए क्रॉस बी निकाल देने से उसका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब ए और बी इक्वल हो, ए मान लेते हैं, और ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। सोचो, अब देखो एप्लीकेशन देखो, थीटा 90 डिग्री और ए और बी इक्वल, स्क्वायर क्या बन जाएगा? पक्का ए और बी इक्वल है और थीटा 90 डिग्री है, तो स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब जब इसे पुट करो तो ए बी, ए का स्क्वायर साइन 90 डिग्री 1, ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर कह रही है। ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच एंगल 90 डिग्री बन गया। ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्या रेक्टेंगल बन जाता है? तो सिर्फ ए बी आ जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो अरे आप कहाँ हो?
परे हो चक्कर में, बोलो ना, अब तो समझ में आ गया, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। अब समझ में आ गया क्या? क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देख लो भैया, ए क्रॉस बी के कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि ए क्रॉस बी एरिया देता है। क्या आगे चल दे? पक्का नोट कर लिया। अगर देखो तो अगर मैं इसमें ट्रायंगल बना दूं, एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं भैया, माफ करना, ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए? 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। तो हमने अभी लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और वो है ए क्रॉस में बी। ए क्रॉस बी क्या है? साइड ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल नहीं है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग गलती करने वाले हैं। ए क्रॉस में बी ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम है भैया, डायगोनल नहीं है। तो एरिया पैरेललोग्राम में ए क्रॉस बी होता है। तो एरिया पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल कितना हो जाएगा? ए क्रॉस में बी। तो एरिया ऑफ एक ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है एरिया में तो मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे हम लोग, चाहे पैरेललोग्राम के भी एरिया में मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली हाफ इंटू में ए क्रॉस में बी कर देंगे, हाफ इंटू में ए क्रॉस में बी कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये 2 तरीके से निकाला जाता है एरिया। डायगोनल का दे दे वेक्टर तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि साइड पैरेललोग्राम का साइड ही मालूम करें। अगर वो डायगोनल दे भी देते हैं तो आपको ट्रायंगल लॉ से आपको साइड मालूम करने। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ट्रायंगल का एरिया, तो देखो ये खूबसूरती तो है ना ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का खूबसूरती है, हम तो बोलते हैं ए क्रॉस बी, जबकि रियल में ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच हैव साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नोट कर लो जल्दी से। चलिए, तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक थोड़ा सा स्टिल लेंदी, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक, और जितना लेंदी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेंदी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपॉर्टेंट, जितना कम लेंदी उतना कम इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता है, जैसा टाइम पास सवाल है ना। चलो, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस में, सॉरी, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो आई कैप है, एक जे कैप है, और तीसरा के कैप है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोला जाता है। क्या आपको नहीं है पता? अरे काहे नहीं है पता, इसको होना चाहिए पता। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो हम लोग, तुम जानते हो कि आई क्रॉस में आई का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन इंटू में साइन 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई वेक्टर भी इधर, दूसरा आई वेक्टर भी इधर, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरीके से जे क्रॉस में जे क्या हो जाएगा बेटा? 0। उसी तरीके से के क्रॉस में के क्या हो जाएगा बेटा? क्या बात है क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कि सर आई क्रॉस में जे क्या होगा, आई क्रॉस में जे क्या होगा। तो आई क्रॉस में जे करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1 का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। और डायरेक्शन क्या?
डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे? स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड फर्स्ट वेक्टर कौन बन गया? आई। जे बन गया सेकंड वेक्टर, तो स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर आई है तो आई। स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर आई, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर जे, तो डायरेक्शन ऑफ थंब will give direction of A cross B, it will give direction of I cross J। तो बाहर के डायरेक्शन में कौन यूनिट वेक्टर है? K कैप है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे K कैप, यानी कि I क्रॉस में J जो बन जाएगा K बन जाए। उसी तरीके से J क्रॉस में K करो तो क्या बनेगा? J क्रॉस में K, जे ऊपर है, देखो मैग्नीट्यूड तो वन ही आएगा क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है और दोनों का एंगल 90 डिग्री है तो वन ही आएगा। डायरेक्शन का खेल है, वो खेल लेते हैं। खेला होवे, जल्दी से खेला होवे, एक खेला होवे। जे किधर है? ऊपर भाई, ऊपर। के किधर है? बाहर 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 है ना। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बाहर के बाहर, तो आई किधर आया? सॉरी, थंब किधर आया? आई के डायरेक्शन में। उसी तरीके से के क्रॉस में आई करो, के क्रॉस में आई। के किधर हो बे? खेला हो बे। के किधर हो बे? के किधर है? बाहर है ना, तो बाहर। आई किधर है? आई आई आई, अरे आई उधर। के क्रॉस आई किधर आई? थंब ऊपर, तो ऊपर होगा जे। अगर आप उल्टा करोगे तो जे क्रॉस में आई माइनस के कैप, अगर के क्रॉस में जे माइनस आई कैप, और आई क्रॉस में के माइनस जे कैप। उल्टा कर दोगे तो उल्टा आ जाएगा, सीधा करोगे तो सीधा आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल हो गया, अरे सर इतना तो बार बार घुमाना पड़ेगा हाथ यार, और ये तो सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम पूरा का पूरा याद कर ले? तो है तरीका। पहला तरीका है कि कर लो मजदूरी। इसमें मजदूरी क्या करोगे? पूरा का पूरा रट लो, कर लो गधेरी। गधेरी क्या होता है सर? पूरा का पूरा गधा जैसा याद कर लेना। एक होता है स्मार्ट वर्क, चंदन सर करते हैं स्मार्ट वर्क, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको याद किया जाए, है कि नहीं? कैसे इसको याद किया जाए, तभी हम आपको बता रहे, इतना नोट कर लीजिए। इसको याद ऐसे किया जाए कि आई के बाद क्या आता है? जे, और जे के बाद क्या आता है? के, और के के बाद फिर से आई। तो आई से जे गए, एरो एरो उधर लगाया, समझ में आया? एरो क्यों उधर लगा दिया? आई से गए जे, आई से गए जे, जे से गए के से गए आई। कैसे घूम रहे? तो जिस डायरेक्शन में आई से जे जाते हैं उसको हमेशा लोग कहते हैं पॉजिटिव। लोग कहते हैं पॉजिटिव। आई से गया जे, पॉजिटिव। जे से गया के, पॉजिटिव। के से गया आई, पॉजिटिव। जे से गया आई, माइनस। आई से गया के, माइनस। के से गया जे, माइनस। तो कब माइनस कब प्लस क्या समझ में आया? पक्का आया? अब देखो, हम जानते हैं कि आई क्रॉस में जे करना है तो आएगा तो के आंसर, हर किसी को पता है, क्योंकि भैया दो देखो ना, दो तो एक साइड वाला आता है, जे क्रॉस के आई आता है, के क्रॉस आई जे आता है, जे क्रॉस आई माइनस। अरे आएगा तो आई जे इधर आ गया तो एक के ही आएगा ना, लेकिन के प्लस होगा कि माइनस होगा वो बताएगा। ये आई से गए जे, और जे के बाद के है सेम डायरेक्शन में तो प्लस के हो जाएगा। बोलो, अब मान लो कि हम के क्रॉस में जे कर देते हैं तो पक्का आएगा तो के और जे तो आई आएगा, लेकिन माइनस आई आएगा कि प्लस आई आएगा? तो देख लो, के क्रॉस में जे करोगे तो देखो के क्रॉस में जे उल्टा जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? उल्टा। के देखो सही साइन ऐसे जाने का है,
लेकिन तुम कर रहे हो उल्टा, तो जाओगे माइनस। बाकी सब आप ये सब सेट कर देखना, वो सही आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये मेथड होता है शॉर्टकट तरीका, जो कई लोग इसको आजमाते हैं। आजमा ले, यही आएगा काम वाले, यही आएगा काम, इसको ले ले, आजमा ले। ठीक है, हटा दूं क्या? पक्का आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है समझ में? पक्की बात है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। नोट कर लो जल्दी से। अब हम दो वेक्टर ले लेते हैं और उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बहुत लेंदी हो जाता है, उसको सॉल्व करने का दुनिया में कौन सा तरीका रिसर्च किया गया, जो आप हमारे प्यारे आरसीपी वाले को बताया जाएगा। तो आप बने रहिए साथ में, मजा तो आ ही रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक करके या फिर लाइक करके या फिर सब्सक्राइब करके आप अपना फीडबैक या फिर मन की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। चलिए मन की इच्छा जाहिर करते भी रहिए, ठीक है। अब हमारे पास ए वेक्टर जो है वो है ए एक्स ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बेटा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। अब तुमको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो करोगे कैसे? पहले एक्स आई को मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स आई बी वाई फिर बी जे, फिर ए वाई को मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स आई बी वाई बी जे, उस तरह से ए जेड को मल्टीप्लाई करो बी एक्स आई बी वाई बी जेड। क्या ऐसे करोगे? करेंगे, ऐसे करते हैं, देखते रहना। पहले इससे मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस में आई प्लस में ए एक्स बी वाई आई क्रॉस में जे। अब देखो इसको जे क्रॉस में आई नहीं कर सकते क्योंकि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो आई क्रॉस जे होगा। ए वाला आई पहले आएगा, बी वाला जे। अब जे क्रॉस आई का तो माइनस का फर्क होता है, तो आई क्रॉस जे करेंगे। उसी तरीके से प्लस में ए एक्स बी जेड आई क्रॉस में के प्लस। अब ए वाई के साथ करेंगे ए वाई बी एक्स जे क्रॉस में आई ए वाई बी वाई जे क्रॉस में जे, और ए वाई बी जेड जे क्रॉस में के। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि यह 10th क्लास का बात है। चलो जेड वाला करते हैं, ए जेड बी एक्स के क्रॉस में आई ए जेड बी वाई के क्रॉस में जे। कहीं गलती हो तो माफ करना, आपके हम आवाज सुन भी नहीं पाएंगे, रिकॉर्डेड है। के क्रॉस में के, इतना सारा ये कौन प्रोडक्ट है भाई? तो फंस जाएंगे चक्कर में। ए डॉट बी में इतना चक्कर नहीं था क्योंकि वो सीधे कोफिशिएंट वाला आता था। अब इसमें एक राहत है कि आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। जे क्रॉस जे क्या होता है? 0। के क्रॉस के क्या होता है? लेकिन इतना 3 0 करने के बाद भी 6 टर्म्स बच जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में यही तीनों बचते थे, बाकी सब 0 हो जाते थे। तो उसमें राहत वाली बात थी, ठीक नहीं? और जब करने जाएंगे तो करते हैं आई क्रॉस जे, ये दोनों को देखो तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो इन दोनों को कॉमन लेते हैं पहले। ये हमको इतना कर दिया, तो अभी इन दोनों करोगे तो एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के कैप है, इसमें जे क्रॉस आई माइनस के है, तो माइनस में ए वाई बी एक्स के कैप। बोलो भैया, ये आया समझ में? अरे भाई आई क्रॉस जे के कैप है, जे क्रॉस आई माइनस के है, तो के दोनों में से कॉमन ले लिया और फिर माइनस यहां पर दे दिया। उसी तरीके से
उसी तरीके से आई क्रॉस के और के क्रॉस आई, एक तो आएगा जे और एक तो आएगा ये आएगा माइनस जे और ये आएगा प्लस जे, ये आएगा प्लस जे आएगा, के क्रॉस आई करके देखो ना, के आई प्लस जे आएगा और ये माइनस जे आएगा। तो ये वाला और ये वाला को जब करोगे तो इसको पहले लिख देते क्योंकि ये प्लस जे है, तो ए जेड बी एक्स माइनस में ए एक्स बी जेड जे के। आ गया समझ में? आप कौन सा बच गया भाई? ये दोनों जे क्रॉस में के प्लस आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, तो उसको हम पहले इसको लिख लेंगे ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई आई कैप। दिस इज आंसर। हमने इसको मल्टीप्लाई करते हुए सावधानियां बरती है, लेकिन ये हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैंने थोड़ा सावधानी बरती है। तो आप भी प्लीज देख लेना, आपको एहसास हो कि गलत है तो प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp/ck@gmail.com। अरे कहाँ मेल करने जाओ, कमेंट कर दो ना, कमेंट कर देना कुछ कि सर आप गलत बताए हो, सर क्या पढ़ा रहे हो। हल तो समझ में आ गया। तो ये बहुत लेंदी तरीका है, ए क्रॉस बी निकालने का मोस्ट लेंदी तरीका है। तो इससे बचने के लिए कुछ तरीका आजमाया गया कि आजमा ले आजमा ले। तो वो लेंदी तरीका से बचने के लिए कौन सा तरीका है जो कि उससे ए क्रॉस बी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, तो वो तरीका को हम लोग सीखेंगे अभी आज के लेक्चर में। वो लास्ट तरीका होगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से। मैं एक तरीका देने जा रहा हूं, तुम जानते हो कि वो लेंदी तरीका है, उस तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूम होंगे आपको ए क्रॉस बी निकालने का। अगर मैग्नीट्यूड दे दे और थीटा दे दे तो बहुत आसानी से ए क्रॉस बी कर देंगे, ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दे दे वेक्टर फॉर्मेट में, तो आपको पता चल तो गया होगा कि साला ये तो है खतरनाक। तो कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए? उस बचने का तरीका को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जो मैथ का अगर स्टूडेंट हो तो ये खूब पढ़ोगे, कहां पर? 12th में खूब। ठीक है, और अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो नहीं पढ़ोगे, तो हम आपको बता देते हैं। उसमें क्या होता है कि इस तरीके से कुछ नंबर होते हैं, 1 2 3 4, हमने एबीसीडी ले लिया। तो इसमें इसको हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को बोलते हैं, लाइन नहीं होता, चलो हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट होते हैं उसको रो बोलते हैं। तो 2 रो हो गया, और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, COULOU कॉलम, इसको भी कॉलम बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं 2 इंटू में 2 का डिटर्मिनेंट है। कितना का है? 2 इंटू में 2 फॉर रो, पहला 2 फॉर रो, दूसरा 2 फॉर कॉलम, तो इसको बोलते हैं 2 इंटू में 2। अब इसको सॉल्व भी किया जाता है, जैसे 2 + 2 4 होता है ना, उस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ए है, बी है, सी है, डी है, तो हाउ टू सॉल्व? तो सॉल्व किया जाता है बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इधर से नहीं कर देना, इधर से। तो ए डी माइनस में सी बी, चाहे बी सी एक ही बात है, हो गया सॉल्व। एग्जाम्पल 1 2 1 - 1 सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? 1 इंटू में -1 माइनस फॉर्मूले वाला, इंटू में 1 इंटू में 2, तो हो जाएगा -1 माइनस में 2 यानी कि -3 इधर। क्या बातें समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? आसान है, बहुत आसान है। अब इस तरीके से 3 इंटू 3 भी होते हैं। ये तो ठीक है यार, कोई भी एलिमेंट दे दे कर दोगे ना, पक्का ना? इसको जल्दी से नोट कर लो। 3 इंटू भी 3 होते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। 3 इंटू 3 कैसे होता है? 3 इंटू 3 ऐसा होता है, A B C D E F G H I। तीन रो है, 3 कॉलम है, 3 रो एंड 3 कॉलम है, 3 रो एंड 3 कॉलम है। जो 3 रो एंड 3 जो कॉलम है
तो उसको कैसे किया जाए, सॉल्व करने का तरीका सीखो। पहले यहां पे अपने मन से मार्किंग कर दो, प्लस माइनस प्लस, अपने मन से। सर कहां लिखा हो किताबों में प्लस माइनस प्लस? सर क्या माइनस प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस प्लस करना। क्या सर प्लस प्लस माइनस कर सकते? नहीं, प्लस माइनस प्लस करना। अब समझ में आ गया। अब कहा गया कि यहां से स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। वो जिस रो में है, पहला रो में है, जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए। नहीं ऐसे नहीं मिटा देना, कॉपी कट कर देना, पता ही नहीं चलेगा, ढक दीजिए। तो आपको दिखाई देगा EFHI दिखाई देगा। आई ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था। फिर माइनस बी दीजिए। माइनस बी क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आ चुका है, तो माइनस बी दोगे तो कैसे होगा? जिस रो में है उस रो को ढकिए, जिस कॉलम में कॉलम को ढकिए। तो क्या दिखाई देगा? DFGI, DFGI। अरे यार बार बार देखो ना, आई मैं कैसे लिखा हूं, DFGI। फिर प्लस में C दीजिए और जिस रो में है उसको ढक दीजिए, तो हो जाएगा DEGH। दिखाई दे रहा है? DEGH, उसको ढक दिया ना पूरा का पूरा, DEGH। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, फर्स्ट बार ऐसा लग रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? A इंटू में EI माइनस में HF, EI इधर से, मतलब पहले 3 वो को पहले 2 में कन्वर्ट कर दिया, सीधा सीधी ये बोले। माइनस में B, DI माइनस में GF, प्लस में C, DH माइनस में GE। ये हुआ 100। अब जो नंबर आता तो एक बार में हो जाता ना, नंबर होता तो एक बार में, देखो मैंने फिर से आदत हो गया लगता है, नंबर होता तो कुछ डिजिट आंसर आ जाए। क्यों भाई साहब, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया हुआ समझ में? तो ये रहे इसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका, नोट कर लिया होगा। अब इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वेक्टर का कैसे आंसर निकालेंगे, ए क्रॉस बी सॉरी, ए क्रॉस बी में किस तरीके से हेल्प करेगा, वो देखने के लिए और समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 9 देख लीजिए। लेक्चर नंबर 9 में मैंने बताया है कि ए क्रॉस बी कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से, है ना। तो रियल में ये जो आज का लेक्चर जो मैंने लिया है प्योरली ए क्रॉस बी पे कंप्लीट नॉलेज है, लेकिन उसमें से एक नॉलेज थोड़ा सा रह गया। लो उसको भी खत्म कर देते हैं यार, ताकि किसी को न्यूमेरिकल नहीं करना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, तो इस वीडियो से काम चला जाएगा, है ना। तो मैं उसको कर देता हूं कैसे, जो देखो अब ये तो हमने कर दिया, लाओ कर ही देते हैं। अब देखो मान लेते कि ए वेक्टर हमारे पास है एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, और बी वेक्टर जो है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको निकालने हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड में कहता है कि आप डिटर्मिनेंट बनाइए 1 2 1 2 1 2 3 बाई 3 का, आई जे के है 3 है तो 3 आना चाहिए। तो ऊपर पहले अपने मन से आई जे के लिख लीजिए, इसमें कोई शिकायत? आई जे के लिख दीजिए, लिख दिया पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्रॉस में बी में पहले कौन आया है? ए आया है। ए क्रॉस बी में पहले कौन है? मैटर करता है, तभी मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी में पहले कौन आया? ए आया। तो ए का एलिमेंट लिखिए, आई के साथ एक्स है तो वो लिखिए, जे के साथ ए वाई है और के साथ ए जेड।
फिर बी वेक्टर का एलिमेंट लिखिए। तो आई के साथ बी एक्स है, वाई के साथ बी वाई है, जेड के साथ बी जेड। अगर माइनस होता तो माइनस भी लिखते। ये गलती मत करना कि बी एक्स को ऊपर लिख देना। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना तो ए को ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर बी क्रॉस ए निकालना था तो बी को ऊपर लिखते, लेकिन आई जे कैप को इसलिए। अब कहता है नियम प्लस माइनस प्लस, ट्राई करें। आई कैप ये ढक दो, करो इसको सॉल्व, देखो ढक दिया तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड माइनस ए बाई ए जेड, सॉरी ए बाई बी जेड बी बाई ए जेड, माइनस 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 में जे कैप, सॉल्व कर लो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स प्लस के कैप हो जाएगा ए एक्स बी बाई एक्स बी बाई बी एक्स बी बाई बी एक्स ए बाई से। अब तुम मिला लो, उसमें वही होगा, डिटर्मिनेंट मेथड यही वाला है। अब मिला लो एलिमेंट को, तुम मेरे को मत बोलना। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने का तरीका, ये हुआ डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने का तरीका। अब इसके, अब तो मैं बोल सकता हूं ना, अब इसके और भी एग्जांपल अगर आपको देखने हैं और भी मजबूती बनाना है आपको ए क्रॉस बी पर, तो आई रिकमेंडेड कि अगले लेक्चर को भी देखो, तब जाके मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं आपसे आज के लेक्चर में विदा लेता हूं। अगले लेक्चर में अलग सी एनर्जी, आपका प्यार और आपको सीखने की ललक को लेकर मैं हाजिर जल्दी होऊंगा आपके सामने। तो जब तक कि अगला लेक्चर ना आ जाए, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और प्यार करने का मौका भी दीजिए। ऑल दी बेस्ट।